अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 7.3। प्रीवियस वीडियो में 7.1 और 7.2 डिस्कस की थी। आज हम 7.3 डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास थोड़ी सी जो है वो डायग्राम से रिलेटेड जो है एक्सरसाइज है। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको इसकी भी अच्छी तरीके से समझ आ सके। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है पेपर में आते तो नहीं है, मुश्किल से ही डायग्राम वाले आते हैं, लेकिन आपने फिर भी इनको जो है वो स्किप नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। वैसे भी आपका कंसेप्ट जो है इससे क्लियर हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी जल्दी जाएँ, मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। और अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले थोड़ी सी हम बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि हमारे पास अगर ट्राइंगल हो तो ये हमारे पास होता है हाइपोटेनियस होता है, ये हमारे पास होती है बेस, और ये होता है हमारे पास परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हमारे पास अगर ABC ट्राइंगल हो तो हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्केयर इसके इक्वल होता है बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। ये इसका हमने फार्मूला पढ़ा हुआ था। ठीक है, और उसके अलावा था कि अगर हमारे पास साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के। कॉस थीटा होता है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनियस के, और टेन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस के। ये भी हमने पढ़ा हुआ था। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने यही चीज़ें याद रखनी है कि हमारे पास जो क्या है, हाइपोटेनियस किसके इक्वल होता है, बेस और परपेंडिकुलर के, और ये हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा की वैल्यूज याद रखनी है। तो आपके ये वाले क्वेश्चन जो है 7.3 में करने वाले हैं वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा अब हमने ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्ट में लॉ ऑफ कोसाइंस पढ़े थे, एक दफ़ा वो भी देख लेते हैं, वो भी इसमें यूज़ होंगे। जी स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइंस ही तब होंगे जब हमारे पास कौन सा होगा, ऑब्लिक ट्रायंगल। ठीक है, ऑब्लिक ट्रायंगल के बारे में भी हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 7.1 में। तो ये वाले जो है फार्मूलाज भी यूज़ होंगे जब हमारे पास एक्यूट या एक्यूज जो है हमारे पास आएगा ट्रायंगल। ठीक है, ये भी आप एक दफ़ा देख लें और इनको लिख लें। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास ये ट्रायंगल है, इसमें हमने एक फाइंड करनी है द लेंथ CF, दूसरा हमने फाइंड करना है द लेंथ BF, उसके बाद तीसरा हमने ये फाइंड करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये ट्रायंगल गिवन है, हमने क्या फाइंड करना है, CF की लेंथ क्या है, मतलब कि हमने ये फाइंड करनी है ये। तो स्टूडेंट्स, इसको हम अलग जो है ट्रायंगल बना के लिख लेते हैं। ये F है, ये C है और ये E है। FE की वैल्यू क्या है, 5 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, और ये हमने वैल्यूज़ इसकी फाइंड करनी है। तो सिंपल स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या होगा फार्मूला, वही हाइपोटेनियस का स्केयर हो जाएगा बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। यहाँ हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, CF का स्केयर, B हमारे पास क्या है, FE का स्केयर, और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, CE का स्केयर। CF का स्केयर की तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है। FE की हमारे पास क्या है, 5 का स्केयर, ये हमारे पास है 4 का स्केयर। 25 प्लस 16 ये हो जाता है हमारे पास 41। दोनों साइड पे हमने क्या लेना है, स्क्वायर रूट। ये इससे कैंसिल, तो CF की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, √41। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इसका अंडर रूट जो है वो ले लें कैलकुलेटर से। तो क्या आता है हमारे पास, जी स्टूडेंट्स, वो आता है हमारे पास 6.4 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने यही फाइंड करी थी द लेंथ ऑफ CF, तो हमने वो फाइंड कर ली। हमारे पास क्या आई है, 6.4 सेंटीमीटर। पहली चीज़ जो है द लेंथ CF हमने फाइंड कर लिया। अब हमने क्या फाइंड करनी है, द लेंथ BF क्या फाइंड करनी है, ये। अब हमने ये चीज़ फाइंड करनी है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, इसका भी एक अलग ट्रायंगल बना देते हैं। F है, C है, और ये हमारे पास हो जाएगा B। F और C की वैल्यू भी हमने निकाली है, वो क्या आई है, 6.4 सेंटीमीटर। BF की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, और BC की वैल्यू हमारे पास क्या है, अगेन 3 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, BF की हमने लेंथ फाइंड करनी है, वही हमने फार्मूला यूज़ करना है। H का स्केयर हो जाएगा B का स्केयर प्लस P का स्केयर, ये होता है हमारे पास BF का स्केयर, FC का स्केयर, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस BC का स्केयर। BF का स्केयर ऐसे ही,
ये हमारे पास आया था एफ सी का स्केयर किसके इक्वल आया था, √41 के स्केयर प्लस बी सी का होता है हमारे पास 3 का स्केयर। हो गया 41 प्लस 9, ये हो जाता है हमारे पास 50। तो बी एफ का स्केयर किसके इक्वल आ गया हमारे पास 50 के। दोनों साइड पे हमने फिर अंडर रूट लिया, ये हमारे पास कैंसिल, तो बी एफ की वैल्यू आ जाती है √50 को लिए कैलकुलेटर पे, तो ये आ जाती है हमारे पास 7.1 सेंटीमीटर। उसके बाद है स्टूडेंट्स हमारे पास द एंगल बी एफ से करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, जो हमारे पास इसका एंगल है वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी वैल्यू भी आ गई है। अब ये देखिए स्टूडेंट्स हमने क्या फाइंड करना है, बी एफ सी का एंगल। हमारे पास साइड्स की सारी वैल्यू गिवन है, इसकी 6.4 है, इसकी 3 है और ये हमारे पास 7.1 आएगी। तो स्टूडेंट्स अब आप कोई भी फार्मूला यूज़ कर लें, साइन थीटा कर लें, कॉस थीटा कर लें, टेन थीटा कर लें, सब की वैल्यूज जो है वो सेम आएंगी, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है, एंगल बी एफ सी। तो स्टूडेंट्स अगर हम साइन थीटा लें, साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस 3/7.1 साइन इनवर्स 3/7.1। तो हमारे पास आंसर आएगा 25.1 डिग्री। ये हमने इसका एंगल फाइंड कर लिया। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप cos थीटा जो है वो करके, cos थीटा हमारे पास क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, वो भी आप वैल्यूज़ ले सकते हैं, उसका भी हमारे पास सेम आंसर आएगा। tan थीटा लेके हमारे पास जो होता है हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस, उसकी वैल्यू से पुट करेंगे तो हमारे पास यही आंसर आएगा, ठीक है। आप कोई भी फार्मूला लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने इजी मेथड से सॉल्व किया था। हमारे पास ये डायग्राम थी, इसके अंदर ही हमने अलग अलग डायग्राम बना के इनको सॉल्व किया। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, द डायग्राम शोज पी क्यू आर एस है हमारे पास, जिसमें पी क्यू की वैल्यू क्या है 16 सेंटीमीटर है, क्यू आर की 10 सेंटीमीटर है, एम जो है हमारे पास मिड पॉइंट है पी आर का, और हमारे पास मेजर जाविया एम टी की वैल्यू 15 सेंटीमीटर। हमने क्या कैलकुलेट करना है, साइज ऑफ एंगल बिटवीन टी पी एंड बेस पी क्यू आर एस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए ये हमारे पास जो है इसकी डायग्राम गिवन है। पी क्यू की वैल्यू क्या है 16 है, क्यू आर की 10 है, एम हमारे पास मिड पॉइंट है, और एम और टी की वैल्यू क्या है हमारे पास 15 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने क्या फाइंड करना है, टी पी का जो एंगल है ये फाइंड करना है, और बेस पी क्यू आर एस फाइंड करनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए हमने क्या फाइंड करना है, ये वाला एंगल, तो हमें क्या वैल्यू चाहिए, पी एम, इसमें से कोई भी दो वैल्यूज हमें चाहिए होंगी। तो स्टूडेंट्स अगर हम पी आर को कर लें, देखिए स्टूडेंट्स अगर हम लग बनाएं जैसे ये है, मैंने सॉल्व करवाए थे, मेरी वीडियो जो है वो डिलीट हो गई थी इसलिए मुझे गेन करना पड़ा है, पी आर और टी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, सो स्टूडेंट्स पी एम और टी, तो हमने इसका ये वाला एंगल जो है वो फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स इस एंगल को फाइंड करने के लिए हमें बाकी जो है वो वैल्यूज़ भी तो चाहिए होंगी ना, हमें सिर्फ ये गिवन है 15 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स हमें क्या फाइंड करना है, पी एम की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पी एम की जगह हम क्या करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास पी आर है, उसका मिड पॉइंट एम है, तो स्टूडेंट्स हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं इसको, पी क्यू आर, ये हमारे पास क्या है, ये 10 है, ये 16 है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। पी आर की वैल्यू जब हमारे पास आ जाएगी, इससे जो हमने फाइंड करनी है, तो उसका मिड पॉइंट लेंगे तो हमारे पास पी एम की वैल्यू आ जाएगी। पी एम की वैल्यू आ गई तो हमारे पास दो वैल्यूज़ गिवन हो जाएंगी, तो हम इजीली साइन थीटा वाला फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वही हमने किया, ये एंगल बनाया, एच का स्केयर है हमारे पास बी का स्केयर प्लस पी का स्केयर, या हमारे पास पी आर है इज इक्वल है पी क्यू का स्केयर और क्यू आर का स्केयर। पी आर का स्केयर है, पी क्यू की वैल्यू 16 है, ये 10 है, ये हमारे पास आ गया, और इसको हमने जब कर लिया इसको अंडर रूट किया। अब हमने क्या फाइंड करना है, पी एम की वैल्यू तो हमें पता है, एम हमारे पास मिड पॉइंट है, तो उसका हाफ क्या होगा हमारे पास इसके इक्वल हो जाएगा, मिड पॉइंट के हाफ हाफ से कैंसिल, तो हमारे पास पी एम की वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये देखें, हमने ये वाला एंगल बनाया था, इसमें हमारे पास पी एम की वैल्यू भी आ गई, ये भी आ गई, तो हमारे पास ये ईजिली कौन सा फार्मूला लग जाता है, टेन थीटा का। टेन थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, हमारे पास होता है ये परपेंडिकुलर ओवर बेस,
तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 15 है, पीएम की हमने फाइंड किया, हमारे पास √89 आई है। तो सिंपल हमने पुट की तो हमारे पास इसका थीटा का आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपल हमने फाइंड करना था एंगल, लेकिन हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं थी, बस उन्होंने ये कहा था कि पी आर का मिड पॉइंट है, पी एम है। तो हमने क्या किया, ये वाला हमारे पास इसकी वैल्यूज़ गिवन थी 2 साइड्स की, तो हमने 3 साइड्स फाइंड कर ली। फिर एम जो हमारे पास उसका मिड पॉइंट था, हमने उसका मिड पॉइंट लिया 1 नंबर 2 करके, तो हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई और हमने सिंपल जो है tan थीटा का के tan थीटा की वैल्यू सॉल्व कर ली। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी सेम हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। जो हमारे पास डायग्राम ये शो की गई है, जिसमें एम बी एम हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, हमारे पास यहाँ भी एम जो है मिड पॉइंट है, हमने फाइंड करना है वी पी एम का ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है, तो हमारे पास एक वैल्यू गिवन है 12, तो हम हमारे पास उन्होंने कहा एम हमारे पास पी आर का मिड पॉइंट है, तो हमारे पास अगर पी आर की वैल्यू आ जाए तो हम उसी तरह एम का जो है मिड पॉइंट फाइंड करके इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, वही हमने वैल्यू सेपरेट कर ली पी क्यू आर की। ठीक है, हमारे पास पी क्यू की वैल्यू 10 है, क्यू आर की हमारे पास 10 है, पी आर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। वही हमने फार्मूला लगाया एच का स्केयर बी का स्केयर प्लस पी का स्केयर, वैल्यूज पुट कर दी। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास पी आर का स्केयर था, ये पी क्यू का, ये क्यू आर वैल्यूज पुट कर दी, तो हमारे पास इसका आ गया 10√2। अब हमारे पास एम जो था वही सेम मिड पॉइंट था, तो हमने किया पी एम इज इक्वल है 1/2 पी आर की, तो पी एम की वैल्यू हमारे पास आ गई f√2। पी एम की वैल्यू भी आ गई स्टूडेंट्स, हमारे पास ये भी आ गया, तो हमने सिंपल क्या फाइंड करना है ये, तो हमारे पास क्या होता है tan थीटा वही होता है बेस परपेंडिकुलर और बेस, तो हमने वही वैल्यू पुट की, तो हमारे पास थीटा की वैल्यूज आ गई। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन जो थे बिल्कुल सेम थे। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। ये हमारे पास ट्राइंगल गिवन है ABCDE, स्केयर बेस पिरामिड है, जिसमें हमारे पास AE BE CE और DE जो हमारे पास इसकी साइड्स हैं वो 12 सेंटीमीटर है, और AB की वैल्यू हमारे पास है 15 सेंटीमीटर। तो हमने इसमें भी कैलकुलेट करना है साइज ऑफ एंगल DEB, और हमने इसका आंसर क्या देना है डिग्री में। ये सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास ये एंगल्स गिवन है। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास जो ट्राइंगल हमने क्या फाइंड करना है BED, तो हमारे पास क्या है ये B D और E। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बन रहा है ये एक्यूट, इसकी आल जो है हमारे पास एंगल्स क्या है लेस देन है 90 से। तो दोनों साइड्स हमारे पास 12 गिवन है, तो हमने क्या फाइंड करना है ये वाला एंगल फाइंड करना है, और ये हमारे पास ये वाली साइड्स गिवन है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए ये वाली साइड्स, ताकि हमारे पास तीनों साइड्स गिवन हो तो हम इसका एंगल फाइंड करना है। यहाँ हमारे पास फॉर्मूला रखिए कॉज अल्फा का। कॉज अल्फा में हमारे पास कौन सी वैल्यू ABC जो है सारी गिवन होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास कॉज अल्फा का क्या वैल्यू है A का स्केयर B का स्केयर प्लस C का स्केयर माइनस A का स्केयर, और नीचे हमारे पास हो जाता है 2BC। ठीक है, तो इसमें हमारे पास तीनों साइड्स की वैल्यू चाहिए। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये वाली साइड की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसका सेपरेट बना लेंगे। ये हमारे पास 2 वैल्यूज़ गिवन है, तो यही हमारे पास हाइपोटेनियस हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर के इक्वल हो जाएगा। इसकी वैल्यूज़ हमने सिंपल पुट की, तो हमारे पास ये 450 इसकी भी वैल्यू आ गई। उसके बाद हम फार्मूला बना लेते हैं ये वाला। आप इसको जो है वो साइड्स लेट करके कर लें, क्योंकि ये हमने साइड्स फाइंड करनी है, इसके ऑपोजिट जो है हमारे पास वो क्या हो जाएगा माइनस में जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास DEB जो है हमने वो फाइंड करना है, तो BE का स्केयर हो जाएगा, फिर ED का स्केयर, जैसे हमारे पास B का स्केयर, ये C का स्केयर, और ये हो जाएगा माइनस A का स्केयर। ठीक है, आप ये लिख लें, या आप इसको B का स्केयर प्लस C का स्केयर माइनस A का स्केयर भी लिख सकते हैं, जो आपका दिल करे। और 2BC की हमने वैल्यूज पुट कर दी जो थी हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास है A है, ये हमारे पास BC है, और ये हमारे पास A है। तो स्टूडेंट्स B का स्केयर A का स्केयर, अल्फा हमारे पास एंगल है, तो उसकी ऑपोजिट साइड जो हमारे पास क्या होगी माइनस में जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने सिंपली इसकी वैल्यूज़ पुट की, फिर उसके बाद हमने इनको माइनस किया, तो -9/16 इसका आ गया आंसर। फिर उसके बाद हमने कॉज इन्वर्स किया, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 124 डिग्री हमारे पास जो जाविया था DEB का। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन नंबर 5 है। ये भी डायग्राम शो है, हमारे पास इसकी AB की वैल्यू 10 है, BC की 7 है, और हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमने फाइंड करना है TB के दरमियान क्या एंगल बन रहा है, TB के क्या दरमियान एंगल बन रहा है, ये हमने इसमें फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हम फाइंड कर लेते हैं इसकी वैल्यू M और B की। ठीक है, M और B की वैल्यू चाहिएगी, तो हमारे पास ये वाली जो वैल्यूज़ गिवन है ये वाली साइड की, तो ये वाली साइड भी गिवन हो जाएगी, तो हम जो है सिंपली फाइंड कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स M B की वैल्यूज़ जो हम इस फार्मूले से फाइंड कर लेते हैं। हाइपोटेनियस बेस और परपेंडिकुलर हो गया, तो जब हमने इसको स्केयर किया फिर अंडर रूट किया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने TB का एंगल फाइंड करना था, ये वाली वैल्यू भी आ गई, ये वाली भी वैल्यू आ गई, तो ये हमारे पास आ गई थी। ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, और ये हमारे पास बेस है।
तो हमने सिंपल जो है ये tan थीटा पुट किया, इसमें वैल्यूज पुट की, तो हमारे पास इसका भी आंसर आ गया। ठीक है, मैंने सेपरेट क्वेश्चन जैसे सॉल्व करवाए थे वैसे ही करवाए थे, पर वीडियो जो है वो स्ट्रक हो गई है, तो इसलिए मुझे दोबारा बनानी पड़ी है। तो बाकी क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और उनको हम सॉल्व करके करेंगे। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।